मसीह के नाम में हर एक को जय मसीह की और सालोम। परमेश्वर आज आपसे वचन से बातचीत करना चाहते, क्योंकि अगले दिन जो आपके लिए होने वाले हैं वो बहुत आशीष के होने वाले हैं। आमीन। अगला दिन आपके लिए बड़े अनुग्रह का कारण है। अगला दिन, आने वाला दिन आपके लिए बड़ी आशीष और उन्नति का कारण है, जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बना करके रखा हुआ है। आमीन। आज जब हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 3 पत्री उसका पहले अध्याय के हम 2 पद की ओर देखेंगे। परमेश्वर इस वचन में क्या कहते हैं, जिसको मिलता है पढ़िएगा। जब एक माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं, याद रखिएगा, हर एक माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उसके लिए माँ बाप पहले से क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। बगैर योजना बनाए क्या संतानों को लाया जाता है? या योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के लिए उस समय को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और बच्चे आने के पहले ही माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या मिले, अच्छी परवरिश मिले, अच्छा खान पान मिले और आर्थिक कोई कमी घटी ना हो बोल करके माँ बाप बहुत अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं। इस दुनिया में हमारे भारत देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, लेकिन अपने बाल बच्चों का क्या करता है, वो पूरा करता है। जब आप वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने वचन में कहा कि क्या कोई ऐसा आपने पिता देखा है, क्या कोई आपने ऐसा माता देखा है जो अगर पुत्र या बेटा या बेटी अगर उसको अगर रोटी मांगते हैं तो रोटी के बदले क्या कभी पत्थर उठा के दिया? अगर बच्चे के खाने की इच्छा है कि मुझे मछली खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, अब इसका ये अर्थ नहीं कि चिकन मटन नहीं खाने वाले के लिए आप दूसरा भी डिमांड रख सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे भी डिमांड आप रख सकते कि मुझे पंजाबी वाला खाना खाना है ना, पंजाबी वाला खाना खाना है, पराठ एकदम तड़का वाला, आपको अच्छा चीज़ आपको चाहिए पंजाबी वाला। ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज है तो नॉनवेज की ही आशा रखें। बच्चे बहुत सारी चीज़ों की आशा रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और हम माता पिता इस विदेश तो गए होंगे, आप तो देखिएगा वहाँ के लोग भी उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी होगा या कंगाल वाला व्यक्ति भी होगा, तो भी वो अपने बच्चों का क्या करता है, पूरा पालन पोषण करके उनके लिए ध्यान रखते हैं। समझ रहे हैं बातों को? परमेश्वर आज हमें कुछ बताना चाहते हैं, आज हमें कुछ अच्छी शिक्षा को देना चाहते हैं। जब एक बालक अगर बालक अवस्था में अगर रहे और बालक अवस्था ही उसकी जिंदगी भर रहे तो माँ बाप को कैसा लगेगा? माँ बाप को कैसा लगेगा? अब एक छोटा बच्चा है, वो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बात नहीं कर रहा है, उसका मुंह नहीं खुला हुआ है और उसके जीवन में आप देख रहे वो चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। आप माँ बाप होकर के देख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? लेकिन परमेश्वर ने आपको जब अगले दिन का जब दिखाना परमेश्वर चाहता है तो आपके लिए भली योजना रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो योजना क्या है, परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं कि जब एक बुरे होकर के एक माता पिता अपने बच्चों को क्या देते हैं, अच्छी चीजें, अच्छी वस्तुएं देते हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं अपने मांगने वालों को, आप किसके मांगने वाले हैं? उस खुदा के मांगने वाले हैं। आमीन। उस खुदा के मांगने वालों को परमेश्वर ने कहा मैं अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। आमीन। अगर आज आप प्रभु की उपस्थिति में अच्छी वस्तुओं को मांगने के लिए आज अगर आप बैठे हैं तो आप आशीषित होने वाले हैं। आमीन। अगर आप अच्छी चीजों को आप मांग रहे हैं, अच्छे वरदानों को मांग रहे हैं, अच्छी कोई भी चीजों को आप वापस मांग रहे हैं, वो आपको मिलेगा यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपको कहता है जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे आशीष क्यों नहीं दूंगा। आमीन। आप कुछ चीजों को मांगे भी नहीं है, फिर भी प्रभु आपको फ्री में दे रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। और पढ़ेंगे 2 पद, 3 यूहन्ना उसका 2 पद। मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आपके उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कह रहा है हे मेरे प्रिय,
यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय बहनों, लिखा है वचन में, मेरी ये प्रार्थना है आपकी ये प्रार्थना हो जाए। आमेन। आप ये प्रार्थना करने लग जाए कि प्रभु मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे लोग उन्नति करें। अगर प्रभु का दास अगर खड़ा होता है तो वो यही प्रार्थना करता है कि मेरे लोग कभी भी समस्या में ना रहे। आमेन। जब कभी भी आप आंखें बंद करो, जब कभी भी आप सो, तो आपको क्या नजर आता है? अपने लोगों की भलाई नजर आती है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का दास यहाँ प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी ये निवेदन है। किससे प्रार्थना कर रहे? किससे निवेदन कर रहे? क्या ऐसे लोगों से निवेदन और प्रार्थना कर सकते जिसके पास कुछ नहीं मिलेगा? हम कैसे परमेश्वर के पास में मांग रहे हैं, पुकार रहे हैं? जो कुछ देता है कि नहीं देता है? देने वाला है क्या परमेश्वर? की बात सुन लेते हैं परमेश्वर और नहीं देता? प्रभु देता है। और वचन में लिखा हुआ है, मेरी ये प्रार्थना है कि तू क्या करे, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है। आमेन। आज आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो, आप आत्मिक उन्नति आपकी होगी यीशु के नाम से। आमेन। बहुत से लोगों की है कि आत्मिक दौड़ क्या हो गई, खत्म हो गई है। बहुत से लोग आत्मिक रीति से दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। आत्मिक रीति से क्या हो गया है, एक बीमारियां, आत्मिक रीति से समस्या, आत्मिक तरीके से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन प्रभु चाहता है कि जैसे तुम आत्मा में क्या कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो। आत्मा में उन्नति करने का अर्थ है प्रार्थना करना। आमेन। आत्मिक उन्नति का करने का अर्थ है प्रभु की उपस्थिति में बैठना। आत्मिक उन्नति करना मतलब है बाइबल खोल करके पढ़ना, प्रभु के गीतों को गाना, परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहना। ये आपके लिए क्या है? आत्मिक उन्नति है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं? प्रभु चाहते हैं आज वचन में प्रार्थना किया जा रहा है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसे ही आपका पिता, आपका बनाने वाला, वो चाहता है कि वैसे ही तुम सब बातों में क्या करो, उन्नति करो। आमेन। कौन सी बातें? सब बातें। सब बातों में क्या करना है? आपको उन्नति करना है। और लास्ट वाली लाइन में कहा है कि तू क्या रहे, भला भी रहे और चंगा भी रहे। आमेन। परमेश्वर आपको एक प्रोफेसी का वचन दे रहा है। परमेश्वर आपकी उन्नति होगी। आमेन। आत्मिक उन्नति होगी, शारीरिक उन्नति होगी, पारिवारिक, परमेश्वर कहता है उन्नति होगी। और प्रभु आपको बताना चाहता है आपकी उन्नति होगी और आप हर बातों में उन्नति करोगे। आमेन। जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार में सृज करके रखा है, इसलिए याद रखिए हर बातों में उन्नति करने वाले आप कलीसिया के लोग होने वाले हैं। आमेन। और इतना ही नहीं, जब हर बातों में उन्नति हो जाएगी आप भले रहोगे। आमेन। बीमार कभी नहीं रहेंगे, भले रहेंगे, चंगे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ लिखने वाला जब कह रहा है तो लिख रहा है एक शारीरिक और एक आत्मिक बातें में परमेश्वर कह रहा है। शारीरिक भी उन्नति करो और आत्मा में भी क्या करो, उन्नति करो। शरीर में क्या करना, उन्नति करना। छोटे है तो छोटे ही नहीं रहना। शरीर में एक छोटा सा जॉब मिल गया तो उसके तक के सीमित नहीं रहना। आज याद रखिएगा, बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर ने जॉब के लिए अनुग्रह किया है। आमेन। बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर आत्मा में, जैसे आप बैलेंस में आ रहे हैं, आपको परमेश्वर संसारिक भी ब्लेसिंग दे रहा है, आपको उन्नति के ऊपर भी उन्नति दे रहा है। बहुत से लोग जो अपनी पढ़ाई को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने क्या किया, उनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का मौका दिया है और आप उन्नति के स्तर पर खड़े हो चुके हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कैसा उन्नति कर रहा हूँ, मैं अपने द्वारा उन्नति नहीं कर रहा। आप अपने द्वारा प्रभु की उपस्थिति में रह करके नहीं आते हैं, प्रभु ही है जो आपको अपनी उपस्थिति में बुलाते हैं। आमेन। वचन में इस प्रकार से लिखा है शारीरिक उन्नति करना और आत्मिक उन्नति भी करना है। और लिखा है कि कैसी उन्नति करना है, पारिवारिक रीति से भी हमको क्या करना है, उन्नति में रहना है। जैसा परिवार में फिलिपी 4 का 15-16 में लिखा परमेश्वर ने कहा कि जब तुम सांसारिक उन्नति का मतलब है तुम्हारे पास में धन आएगा। आमेन। ये है एक सांसारिक उन्नति। अगर आज दुनिया के पास में, अगर एक व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो आप उसको कैसे नज़र से देखते हैं? दुनिया के लोग उसे कैसे नज़र से देखते हैं? ये गरीब है, ये अच्छा नहीं है। और याद रखिएगा, मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कंगाल रहो। आमेन। आप धनवान होने वाले हो यीशु के नाम से। आमेन।
क्योंकि प्रभु ने आपको धनाढ्यपन की आशीषें अगले दिन से आपको परमेश्वर शुरू करेगा। आमेन। 1 तारीख आपकी याद रखिएगा, 1 तारीख आने वाले महीने का 1 तारीख आपके लिए बड़ी आशीष का होने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पी 4:15-19 पढ़िए। आमेन। पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर, किसका परमेश्वर? आप बोले मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर उस स्वर्गीय धन से आपकी मेरी हर एक कमी और घटी को अगले दिनों में पूरी करने वाले हैं। आमेन। अब जहाँ जहाँ कम है, जहाँ जहाँ आपके जीवन में घटी है, जहाँ जहाँ आप फाइनेंस में, आपके घर में क्या समस्या हो रही है, अगले महीने आप देखोगे वो परमेश्वर की ओर से बड़ा अनुग्रह मिलने वाला है। आमेन। कैसी घटी होगी आपके जीवन में? कोई चीज घटी नहीं होगी। आपको पता है जब एलिया जब अकाल के दिन में था, परमेश्वर ने उसका साथ दिया। आमेन। क्या परमेश्वर ने एलिया को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने एलिया को ध्यान नहीं दिया? आपको पता है कि क्या था परमेश्वर ने? कौवे के द्वारा उसके पास में क्या भेजा? परमेश्वर ने रोटी भेजा, बोटी भी भेजा। जब परमेश्वर ने कहा कि तू जब तेरे पास से जब कौवा ने रोटी जब लाके समाप्त हो गया, तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा? पैसा खत्म, धन खत्म, सब खत्म, अकाल पड़ गया, कहाँ से मदद मिलेगी? तब परमेश्वर ने कहा जा सारपत के घर में, जब वहाँ पे विधवा एक रहती है, वहाँ परमेश्वर क्या करेगा? तेरे लिए रोटी का उपाय करेगा। आमेन। परमेश्वर आपकी हर एक घटी को अगले महीने पूरी करने वाले हैं। आप याद रखिएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से घटी पूरी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हें हर प्रकार की घटी से परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा। और तुम्हारे परमेश्वर क्या करेगा? एक धन परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? बड़ी ब्लेसिंग के साथ प्रभु आपको वापस देगा। दूसरे का चुराया हुआ धन नहीं, आप ही का मेहनत किया वाला, आप ही का परिश्रम किया वाला, जिस बात के आप हकदार हैं, जिस आशीषों के आप हकदार हैं, वही आपकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आमेन। प्रभु वचन में कह रहा है, परमेश्वर झूठ नहीं कहता। 2 कुरिन्थी 9:8-12 पढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या पढ़े? पहली लाइन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें कैसे दे? कंजूसी से? दबा करके देता क्या परमेश्वर? छिपा करके देता है? सब प्रकार का अनुग्रह भरपूरी से देगा। आमेन। जो आपका है वो आपको भरपूरी से मिलेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है, हो सकता है आज यीशु भी स्वर्ग में आपके लिए बैठ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे लोग आशीष पाए। आमेन। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है तुम्हें सब प्रकार की उन्नति करना है। सब प्रकार की उन्नति तुम करोगे। आप शारीरिक उन्नति करोगे, आत्मिक उन्नति करोगे, पारिवारिक में जहाँ आपके परिवार के रिश्ते क्या है उलझे हैं, उस परिवार के रिश्ते भी क्या है अब जुड़ने वाले हैं। जो बहुत सालों से आपके रिश्ते क्या हो रहे थे? खत्म हो रहे थे। अब परमेश्वर उसी रिश्ते के बीच में परमेश्वर यहोवा खड़ा होने वाला है। आमेन। बहुत से घराने में क्या है, रिश्ते बार बार आकर के चले जाते हैं, लेकिन अगला महीना आपके लिए होगा। आमेन। आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए एक गुड न्यूज परमेश्वर दे रहा है कि आपके घरों के लिए अच्छे परमेश्वर क्या करेंगे? न्योता को परमेश्वर भेज रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु ने क्या कहा? बहुतायत से देगा। आमेन। और आगे पढ़िए। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का धर्म सदा बना रहेगा। आमेन। परमेश्वर का धर्म कभी नहीं मिटेगा। आप पूरी बाइबल खोल करके देख लीजिएगा, कहीं पे धर्म के बारे में नहीं लिखा है, परंतु यहाँ लिखा है उसका धर्म सदा का धर्म होगा और उसका धर्म कभी नहीं मिटेगा। आमेन। और प्रभु ने कहा धर्म की लड़ाइयाँ मत करो। कहाँ कौन सा धर्म वाले हैं? हम सब एक ही धर्म वाले हैं। सबके अंदर में एक ही खून है। हम सब का एक ही धर्म है। जो लाल रंग का खून दिखता है हमारा, सब वही धर्म कहलाता है। आमेन। प्रभु ने कहा हर प्रकार के धर्म को परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु हटा करके अपने लहू के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक क्या करेगा? भौतिक और शारीरिक और पारिवारिक की सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और परमेश्वर क्या करेगा? भौतिक आवश्यकताओं को भी परमेश्वर क्या करता है? पूरा करता है। रोमी 8:35 में लिखा हुआ है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमेन। और जब आपके भौतिक जीवन में
बहुत से विरोधी, बहुत सी समस्या, बहुत से तंत्र मंत्र की शक्तियां बहुत सारे जीवन में आपके काम करने वाली होती है और बहुत सारी बातें आती है। लेकिन रोमियो 8:35 मेरे भाई बहने, परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, अगर आप सोचते कि प्रभु मेरी ओर है, अगर आप सोचते हैं एन और पी नाम वाले परमेश्वर दिखा रहे, अगर आप सोचते हैं वी परमेश्वर सोच रहे हैं, आप बहुत सारी बातों को सोचते कि प्रभु मेरे साथ कोई नहीं है, अकेले हैं, फाइनेंस में तकलीफ है, कमी है, घटी है, लेकिन प्रभु आज आपको याद दिलाना चाहते हैं, प्रभु आपकी ओर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी ओर है, और अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो क्या होगा? पढ़िए 35 पर 8:35 31 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमेन। प्रभु ने कहा परमेश्वर तुम्हें हर बातों में क्या करेगा? भला चंगा करेगा, बढ़ाएगा, और परमेश्वर तुम्हें हर एक भली और अच्छी वस्तुओं को देगा। और जब परमेश्वर जब देगा तो प्रभु यहाँ कह रहा है, यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है, मेरे भाई मेरी बहन, अगले महीना प्रभु को आप परखो मत। आप अगले महीना परखना बंद कर दीजिए। अब आप अगले महीना धन्यवाद करना शुरू कर दो। आपको आपके घर में ही परमेश्वर आपको आशीषित करने वाले हैं। आमेन। आप बस हाथ उठा करके धन्यवाद करोगे, अगले ही दिन आप आनंद से भर जाओगे। आमेन। प्रभु ने कहा अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो आप परमेश्वर के ऊपर में शक मत करें, परमेश्वर के ऊपर में क्वेश्चन मार्क मत लगाइए कि प्रभु ऐसा होगा तब वैसा होगा, ऐसा होने से आप वैसा करना। आप परमेश्वर के ऊपर में शक मत करो, प्रभु आपकी ओर है, क्योंकि आपके विरोधी लज्जित होने वाले दिखाई देंगे। आमेन। जितने भी आपके विरोधी हैं, मोबाइल में जुड़ने वाले, बैठने वाले, जितने आपके विरोधी हैं, उन सबको मेरा परमेश्वर यहोवा क्या करने वाले हैं? बांध करके रखने वाले हैं, और खुदा परमेश्वर आपका न्याय करने वाला है, और वो आपकी ओर खड़ा होने वाला है। आमेन। यस, भजन संहिता 68 के मन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उठेगा और परमेश्वर के शत्रु क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएंगे। कैसे तितर बितर होंगे? धुएं के समान। आमेन। प्रभु आपकी ओर खड़ा है। अगले महीने परमेश्वर आपकी ओर खड़े होंगे, और परमेश्वर आपको बता रहे हैं सब बातों में तुमको उन्नति करना है। आमेन। हर बातों में, फाइनेंस में आप उन्नति करोगे, शरीर में भले चंगे रहोगे, जहाँ जहाँ आपके घर में बीमारी, तंगी, लड़ाई झगड़े, वहाँ से वो सारे बंधन खुलेंगे, और हर आने वाले महीने में परमेश्वर आपको हर एक बातों में, आप विश्वास से आगे हाथ बढ़ाओ, आप विश्वास से आगे पैर बढ़ाओ। परमेश्वर आपको उन्नति और प्रॉस्पेरिटी के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। आमेन। प्रभु आपके साथ में मेरे प्रियो, अगले महीना आप प्रभु का हाथ देखोगे। जहाँ जहाँ समस्याएं है वो ऑटोमेटिकली आपको देख करके भागने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर आपकी ओर है, आप उन्नति करोगे। उन्नति जब आप करोगे तो आपके जीवन में वो बातें नहीं रहेगी, और जब आप उन्नति करोगे, आप भले रहोगे, आप चंगे रहोगे। प्रभु ने कहा होगा, धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। इसका मतलब है परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है अगले महीना। प्रभु ने कहा जिस काम पर तू हाथ लगाएगा उस काम पर मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी घर की उपज। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था 32 में कि परमेश्वर हर एक बातों में तुझे क्या करेगा? आशीषित करेगा। अगले महीने आप आशीषित होने वाले हैं। आमेन। और जितना भी तांडव आपके जीवन में घेर के रखा है, अब उसके लिए मुश्किल होने वाली है। आमेन। शैतान कांप रहा है, और वो डरेगा और वो भागेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपकी ओर है, और जब परमेश्वर आपकी ओर होगा तो विरोधी कहाँ जाएगा? बाइबल में वचन में लिखा हुआ है यशायाह में कि जब तू अपने शत्रुओं को देखेगा, ढूंढेगा, तो ढूंढते रहेगा, परंतु ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। आमेन। कहाँ जाएंगे आपके शत्रु? आपको पता नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पे एक भौतिक अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो 35 में लिखा हुआ है कि क्या क्लेश मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर सकता है? आप ये मान करके चलिए, अगले महीना जो आपको आशीष मिलने वाली है उससे कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता है। आमेन। और उसमें लिखा हुआ है क्या क्लेश, नंगाई, जोखिम, तलवार, अंधकार, और क्या है, क्या लिखा हुआ है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल,
और क्या मृत्यु, क्या ज्योति, कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से, कोई भी परमेश्वर की ब्लेसिंग से, कोई भी प्रॉफिटिक वर्ड से आपको अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगला महीना तुम आशीषित होने वाले हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब आप आखिरी इस लाइन में पढ़ते हैं 13 पद में, यूहन्ना 3 का 13 पद में लिखा है, यहाँ परमेश्वर यहोवा आपसे एक बात कहना चाहता है। लिखा हुआ है, मुझे तुझसे बहुत कुछ लिखना तो है। पढ़िएगा। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा तू सब बातों में उन्नति करेगा, इतने में काफी रहिए। आमेन। और लिखा हुआ वचन में तुम सब बातों में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे, भले भी रहोगे, चंगे भी रहोगे, और जिस किसी के तुम दुआ करोगे वो लोग भी आशीषित हो जाएंगे। आमेन। चाहे वो कहीं के भी लोग क्यों न रहे, कलीसिया को अब परमेश्वर सामर्थ का आत्मा उंडेल रहा है, ताकि कलीसिया के लोग जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो कलीसिया के लोगों के द्वारा क्या हो जाने वाले हैं, वो लोग चंगे होने वाले हैं। आमेन, आमेन। और प्रभु कह रहा है अब मुझे तुझे क्या है, बहुत सारी बातें बतानी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बातें परमेश्वर चाहता है बताना, बहुत सारी बातें परमेश्वर खोल करके बताना चाहते हैं। अपने चाल चलन के विषय सावधान हो जाए, अपने जीवन के विषय सावधान हो जाए। कुछ शक्तियां जो आपको खींच रही है उसके विषय में सावधान हो जाए, उसे अपने जिंदगी में आने मत दे, क्योंकि अब परमेश्वर आपके साथ में खड़ा होगा और शत्रु का क्या होगा, अंत होगा, वो गड्ढे में गिराया जाएगा। और उसका क्या होने वाला है, परमेश्वर उसे नरक की अग्नि में जलाने वाले हैं। आमीन। और मेरा परमेश्वर आपके साथ में एक अद्भुत परमेश्वर, अलौकिक महिमा आपको अगले ही दिनों में परमेश्वर दिखाएंगे। आमीन। अब यहाँ यूहन्ना कह रहे हैं मुझे बहुत सारी बातें लिखनी है, लेकिन स्याही से मैं अगर लिखूंगा तो बहुत समस्या। क्या लिखा हुआ है, स्याही और कलम से मैं लिखना नहीं चाहता। आमीन। अब जो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, याद रखिएगा आज के दिन और अगले महीने में जिनके घर में सेलिब्रेशन होने वाला है उनके जीवन में छुटकारा होगा। आमीन। अगले महीना, आज के दिन से लेके अगले महीने तक के जिनके घर में एक अद्भुत जो प्रोग्राम परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर उस प्रोग्राम में खड़े होंगे। ऐसा नहीं किया इस महीना नहीं था, इस महीने भी परमेश्वर आपके साथ में खड़ा था, लेकिन अगले ही दिन में परमेश्वर आपके घरों में जो प्रोग्राम जो होने वाला है वहाँ पे बहुत तंगी, बहुत कठिनाइयाँ होगी, लेकिन अगले महीने में परमेश्वर यहोवा खड़े होने वाले हैं। आमीन। एक बड़ी गुड न्यूज आपके लिए आ रही है। आमीन। उस गुड न्यूज के लिए कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, आप अब अपने कानों से सुनने वाले हैं। आमीन। प्रभु आपको बताना चाह रहा है, मैं तुझे बहुत सारी बातें लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन पेन से लिखते मैं बताऊँ कैसे भूलूँ मैं तेरे उस उपकार को। एक गीत गाने वाला लेखक कहता है, कैसे भूलूँ मैं उस उपकारों को जो तूने किया मेरे लिए। अगर आप उस खुदा के उपकारों को याद करना चाहोगे, आप याद कर सकते हो, और कभी उसके उपकारों को मत भूलिएगा। आमीन। यूहन्ना कह रहा है बहुत सारी बातें लिखना है, बहुत सारी बातें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इस पत्री को लिखते लिखते ये अंत कर रहे हैं कि स्याही और पेन से मैं लिखना नहीं चाहता, और मैं अगर लिखना चाहूँ और अगर मैं बोलना चाहूँ तो कह रहे हैं मैं आके बताऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं कि यूहन्ना अब आके बताए, अब पवित्र आत्मा आपको आके बताएगा। आमीन। जो जाने वाला व्यक्ति चला गया, हम कभी कभी मरे हुए लोगों के हम क्या करते, जैसा एक जो शाऊल था, जो इस्राएल का पहला राजा था, उसने क्या किया, शमूएल की डेड बॉडी को जगा करके पूछना चाह रहा था। कभी कभी हम मरे हुए लोगों को जगा करके पूछना चाहते हैं कि परमेश्वर तेरी ओर से होगा या नहीं होगा, क्या होगा। हम ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, लेकिन आप वैसे लोगों का सहारा मत लीजिए। यहाँ यूहन्ना कह रहा है मैं आके तुम्हें बताऊंगा, तो जरूरी नहीं कि अब यूहन्ना और आए, जरूरी नहीं कि अब और एलिया आए, जरूरी नहीं कि अब और मूसा आपके लिए आए। वो लोग आए और चले गए, यीशु मसीह आए और चले भी गए, लेकिन अब पवित्र आत्मा मंडला रहा है। आमीन। और इस पवित्र आत्मा में आप सबको क्या करना है, एक साथ आप पुकारोगे, मांगोगे, और वो परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है मुझे ये आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब आमने सामने बातचीत करेंगे। आमीन। जैसा यूहन्ना एक आशा कर रहा है
क्या आपकी आशा है कि मैं खुदा से बात करूं? आप गीत तो गाते हैं, हम भी लेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। अगर आशा है तभी तो गा रहे हैं। नहीं आशा होती तो गाते, नहीं आशा होती तो पुकारते। क्या आपके पास में आशा है? जब आपके पास में आशा है तो क्या आपके पास में ये भी आशा है कि जब मैं शीघ्र अपने पिता के पास में लौटूंगा तो उसे आमने सामने देखूंगा? आमीन। आज जो आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आज जो आपकी छवि को शैतान ने खराब कर दिया, आज जो आपकी आंखों को शैतान ने धुंधला कर दिया, आप उसे देखना तो चाहते हैं लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। आज आपके जीवन में टीवी आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, उस खुदा को ना देखे बोल करके बहुत सारे अड़ंगे आ रहे हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है, उस समय आप उसे अपने आंखों से आमने और सामने देखोगे और आप उससे मिल करके बातें करोगे और वो आपसे कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य बेटा और बेटी, तू आ मेरे सिंहासन के पास में बैठ जा। आमीन। अब तुम जैसे हर बातों में उन्नति कर रहे हो वैसा प्रभु चाहता है, वैसे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों में भी क्या करना है, आपको उन्नति करना है। आमीन। अगला महीना आपके लिए उन्नति का है, आप उन्नति करिए, आशीषित रहिए, कभी दुखी मत रहो, हर समय खुश रहो, हर समय आनंदित रहो, क्योंकि अगला महीना आपके खुशियों को ला रहा है, अगला महीना आपके आनंद को ला रहा है। बड़े बड़े आशीर्वाद के काम परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवार में बरसाने जा रहा है। अब परमेश्वर आपको कह रहा है, तू रोना नहीं, रोना नहीं, तेरे लिए चमत्कार होगा। आमीन। परमेश्वर पिता पढ़ेंगे वचन के द्वारा।